18वीं शताब्दी में लोकप्रिय अरेबियन नाइट्स कहानियों के साथ सामने आई अली बाबा और 40 चोर एक ऐसी रोमांचक कहानी है जिसको कितनी बार भी पढ़ा या सुना जाए, इसकी रोचकता बराबर बढ़ती ही जाती है। फिर क्या हुआ का रहस्य सब कुछ पता होने के बाद भी बार बार जानने सुनने को मन करता है। एक गरीब ईमानदार लकड़हारे अली बाबा के हाथ 40 चोरों के खजाने का मंत्र खुल जा सिम सिम दुनिया का शायद सबसे लोकप्रिय मुहावरा बन गया है। चलिए आज मन के मौसम में हम भी पेश करते हैं अली बाबा और 40 चोर की कहानी। बहुत दिन पहले ईरान में कासिम और अली बाबा नाम के दो भाई रहते थे। दोनों बड़ी गरीबी में पले थे। बड़े भाई कासिम की शादी एक धनी व्यापारी की लड़की से हुई और वो आराम से रहने लगा, लेकिन अली बाबा गरीब ही रहा। वो लकड़ी बेचकर अपना पेट पालता था। एक दिन अली बाबा जंगल में पेड़ पर चढ़ा एक सूखी डाल काट रहा था। उसका गधा चढ़ते चढ़ते दूर निकल गया था। अचानक उसने सामने धूल उड़ती देखी। धीरे धीरे घोड़ों की टापों की आवाज़ सुनाई देने लगी। देखते ही देखते 40 घुड़सवार उसी पेड़ के नीचे आकर रुक गए जिस पर अली बाबा लकड़ी काट रहा था। अली बाबा डर गया और पत्तों में छिप गया। घुड़सवारों के हाथों में नंगी तलवारें थीं और उनके घोड़ों पर सामान लदा था। एक चट्टान के पास वे उतर गए। उनमें से एक, जो उनका सरदार मालूम पड़ता था, आगे बढ़कर बोला, खुल जा सिम सिम। दरवाज़ा खुल गया। सारे सवार अंदर चले गए। सबके बाद उनका सरदार गया और बोला, बंद हो जा सिम सिम। दरवाज़ा बंद हो गया। अली बाबा चुपचाप ये तमाशा देखता रहा। थोड़ी देर में गुफा का दरवाज़ा फिर खुला। सवार बाहर निकले। सरदार फिर बोला, बंद हो जा सिम सिम, और दरवाज़ा बंद हो गया। 40 सवार अपने घोड़ों पर चढ़कर धूल उड़ाते हुए आंखों से ओझल हो गए। अली बाबा जल्दी से नीचे उतरा। गुफा के पास जाकर उसने भी चिल्ला कर कहा, खुल जा सिम सिम, और दरवाज़ा खुल गया। अली बाबा ने अंदर पहुंचकर देखा कि गुफा सोने, चांदी, हीरे, जवाहरात और अशर्फियों से भरी पड़ी है। अली बाबा के मुंह से निकला, या खुदा, इतना बड़ा ख़जाना! लगता है ये चोरों का गिरोह है। कुछ अशर्फियाँ मैं भी भर लूँ अपने थैले में। थैला भरने के बाद अली बाबा ने बोला, खुल जा सिम सिम। बाहर आकर फिर बोला, बंद हो जा सिम सिम। अशर्फियों के थैले को उसने अपने गधे पर लाद लिया। उसके ऊपर कुछ लकड़ियां रखकर वो घर की ओर चल दिया। अली बाबा को घर पहुंचते पहुंचते शाम हो गई। उसकी बीवी चिंता में बैठी थी। घर में खाने के लिए कुछ भी ना था। अली बाबा ने गधे को अंदर ले जाकर अशर्फियों का बोझ गिरा दिया। बीवी हैरान हो गई, इतनी सारी अशर्फियाँ, अब तो हमारे सब गम दूर हो जाएंगे। अली बाबा बोला, पहले गिन लें कितनी हैं अशर्फियाँ। सुनो, गिनने में बड़ी देर लग रही है। ऐसा करो, तुम कासिम के यहाँ जाकर तराजू मांग लाओ। अली बाबा की बीवी कासिम के घर गई। कासिम की बीवी ने पूछा, अरे इतनी रात तुम कैसे? अली बाबा की बीवी ने कहा, तराजू चाहिए था, सवेरे लौटा दूंगी। कासिम की बीवी ने पूछा, क्या तौलोगी? अली बाबा की बीवी ने कहा, हम ठहरे गरीब लकड़हारे, लकड़ियाँ तोलेंगे। कासिम की बीवी बड़ी चालाक थी। उसने सोचा कि ज़रूर कोई राज है। ये पता लगाने के लिए कि अली बाबा की बीवी क्या तोलेगी, उसने तराजू के पलड़े में थोड़ा सा मोम चिपका दिया। जब अली बाबा की बीवी अशर्फियाँ तोलकर तराजू लौटाने गई, तब एक अशर्फी मोम में चिपकी रह गई। यह देखकर कासिम की बीवी की आंखें खुली की खुली रह गई। उसने अपने पति से कहा, तुम अपने को अली बाबा से मालदार समझते हो, लेकिन उसके पास तो इतनी दौलत है कि वो अशर्फियाँ तोल कर रखता है।
कासिम दौड़ा हुआ अली बाबा के पास गया और उसने अशरफियों को राज पूछा। पहले तो अली बाबा ने गुफा का भेद बताने में आनाकानी की, लेकिन जब कासिम ने शहर कोतवाल को खबर करने की धमकी दी तो अली बाबा ने उसे गुफा का सारा भेद बता दिया। ये जानने के बाद कासिम ने अगला दिन बड़ी बेचैनी में काटा, लेकिन रात को उसे नींद न आई। सवेरा होते ही वो 10 खच्चरों पर खाली थैले लाद कर गुफा के दरवाजे पर पहुंचा। खुल जा सिम सिम बोलकर कासिम गुफा में घुस गया। बंद हो जा सिम सिम कहते ही गुफा बंद हो गई। जल्दी जल्दी उसने अपने सारे थैले अशरफियों से भर लिए, लेकिन घबराहट में वो सिम सिम शब्द भूल गया। खुल जा जौ, खुल जा बाजरा, खुल जा पीपल, मगर दरवाज़ा नहीं खुला। उसी समय चोर गुफा तक आ पहुँचे। सरदार ने अंदर आकर कासिम से पूछा, कौन हो तुम, कैसे आए अंदर? कासिम बोला, हुजूर मुझे माफ़ कर दें, मेरी कोई गलती नहीं है। आप सारी अशरफियाँ वापस ले लें, मेरी जान बख्श दें। सरदार बोला, तुम हमारा भेद जान गए हो और भेदिए की सज़ा है मौत। सरदार ने तलवार से उसके 4 टुकड़े करके उन टुकड़ों को गुफा के चारों कोनों में लटका दिया। जब काफ़ी रात बीत जाने पर भी कासिम घर नहीं लौटा, तब उसकी बीवी को बड़ी चिंता हुई। उसने अली बाबा के घर जाकर सारा हाल बताया। अगले दिन सवेरे ही अली बाबा अपने भाई की खोज में निकला। गुफा में पहुंचकर जब उसने कासिम के शरीर के 4 टुकड़े देखे तो वो बहुत घबराया। किसी तरह उन टुकड़ों को लकड़ियों के नीचे छिपाकर वो उन्हें घर ले आया। कासिम की एक चतुर दासी थी मर्जीना। वो शहर के एक बूढ़े मोची मुस्तफ़ा के यहाँ गई। मर्जीना ने उससे कहा, बाबा तुम्हें मेरे साथ चलना होगा। मुस्तफ़ा ने पूछा, काम क्या है? मर्जीना बोली, ये लो एक अशरफी, तुम्हारी आंखों पर मैं पट्टी बांध देती हूँ, बस चुपचाप मेरे साथ चलो। अली बाबा के यहाँ पहुँचकर मर्जीना ने कहा, अब खोलो पट्टी और लाश के इन 4 टुकड़ों को एक में सी दो। अली बाबा ने कहा, काम पूरा हो जाने पे 2 अशरफियाँ और मिलेंगी। काम पूरा हो जाने पर मुस्तफ़ा की आंखों पर पट्टी बांधकर उसे उसकी दुकान पर पहुंचा दिया गया। कासिम की लाश दफनाकर ये बात मशहूर कर दी गई कि कासिम बीमार था और मर गया। जब चोर फिर गुफा में पहुंचे तब उन्हें कासिम की लाश के टुकड़े नहीं मिले। सरदार बोला, इसका मतलब कि कोई हमारे ख़जाने का भेद जान गया है, जाओ पता लगाओ उसका। एक चोर फ़कीर का भेष बनाकर शाम के समय शहर आया। घूमते घूमते वो बाबा मुस्तफ़ा के पास पहुंचा। उसने देखा कि बूढ़ा मुस्तफ़ा उस अंधेरे में भी चमड़ा सी रहा है। उसकी सुई बड़ी तेज़ी से चल रही थी। चोर ने कहा, वाह बाबा, तुम्हारी निगाह इस बुढ़ापे में भी बड़ी तेज़ है। मुस्तफ़ा ने खुश होकर कहा, अरे ये कौन सी बड़ी बात है, अभी कुछ दिन पहले मैंने अंधेरे कमरे में एक आदमी की लाश के 4 टुकड़ों को एक में सी दिया था। चोर के कान खड़े हो गए। बाबा ये लो 2 अशरफियाँ, मुझे उस मकान का पता बता दो। बाबा मुस्तफ़ा की मदद से चोर ने अली बाबा के मकान का पता लगा लिया। मकान के दरवाजे पर चोर ने एक निशान बना दिया। मर्जीना बाजार से लौटी तो उसने दरवाजे पे ये निशान लगा देखा। उसने खड़िया से वैसे ही निशान आसपास के सब मकानों पर बना दिए। चोर जब अपने सरदार को अली बाबा का मकान दिखाने लाया तो वो उसे पहचान नहीं पाया। सरदार ने कहा, यह काम तुमसे नहीं होगा, खुद मुझे ही करना होगा। वो बूढ़ा मोची कहाँ रहता है? चोर उसे मुस्तफ़ा के पास ले गया। सरदार ने कहा, बाबा ये लो 2 अशरफियाँ और वो मकान दिखा दो। मुस्तफ़ा ने उन दोनों को अली बाबा का मकान दिखा दिया। सरदार ने 40 बड़े बड़े कुप्पे मंगवाए। उनमें से एक को तेल से भर दिया और बाकी 39 कुप्पों में उसने अपने एक एक साथी को हथियार सहित बैठा दिया। कुप्पों को खच्चरों पर लाद कर वो एक व्यापारी के भेष में शाम के समय अली बाबा के घर के सामने रुका। सरदार ने अली बाबा से कहा, मैं तेल का सौदागर हूँ,
बहुत दूर से आ रहा हूँ। शाम हो गई है। क्या आप मुझे रात भर अपने यहाँ ठहरने देंगे? अली बाबा बोला, आइए आइए, आप मेरे मेहमान हैं। फिर नौकर को बुलाकर कहा, जाओ जाकर तेल के कुप्पों को अंदर रखवा दो। खच्चरों की देखभाल के लिए नौकरों को कह दो। मर्जीना से कहो आज की रात शानदार दावत होनी चाहिए। इतने बड़े सौदागर आज हमारे मेहमान हैं। घर में खाना बनाने के लिए तेल नहीं था, इसलिए मर्जीना कुप्पों में से थोड़ा तेल निकालने गई। पहले कुप्पे के पास पहुंचते ही अंदर बैठे चोर ने उसे अपना सरदार समझते हुए धीरे से कहा, सरदार, क्या बाहर आने का समय हो गया है? मर्जीना चौंक गई और बोली, अभी नहीं। इसी तरह के सवाल उसने 39 कुप्पों से सुने। अब मर्जीना समझ गई कि अली बाबा का मेहमान चोरों का सरदार है। 40वें कुप्पे से उसे तेल मिला। उसने इस तेल को एक बड़े कड़ाह में खूब खौलाया और इन कुप्पों में डाल दिया। इस तरह 39 चोर मर गए। आधी रात को सरदार ने अपने साथी चोरों को जगाना चाहा। बाहर आओ, समय हो गया है। बाहर निकलो, वक्त हो गया है। क्या बात है? कोई जवाब क्यों नहीं देता? अरे, ये सब तो मरे पड़े हैं। छुपते छुपाते सरदार भाग गया। सवेरे मर्जीना ने अली बाबा को सारी कहानी सुनाई। यह भी बताया कि चोरों का सरदार बच निकला है। अली बाबा ने मर्जीना की अक्लमंदी की तारीफ की। रात के समय चुपचाप चोरों की लाशें दफना दी गईं। थोड़े दिन बाद सरदार फिर उसी शहर में सौदागर बनकर आया। बाजार में अली बाबा के लड़के की एक दुकान थी। उसने उसी दुकान के पास कपड़े की दुकान खोली। धीरे धीरे उसने अली बाबा के लड़के से दोस्ती बढ़ाई ताकि अली बाबा को मारने का मौका मिल सके। एक दिन अली बाबा ने सौदागर को अपने यहाँ दावत पर बुलाया। पहले तो सौदागर ने तमाम बहाने किए, लेकिन बाद में वो इस शर्त पर तैयार हुआ कि खाने में नमक बिल्कुल ना पड़े। उन दिनों ऐसी प्रथा थी कि जो किसी का नमक खा लेता था वो उसे कभी धोखा नहीं देता था। अली बाबा ने मर्जीना से कहा, ध्यान रहे, मेहमान के खाने में नमक बिल्कुल ना हो। मर्जीना ने ताज्जुब से पूछा, मगर क्यों? अली बाबा ने बताया, अब उसकी यही शर्त है। रात को सौदागर जब पहुंचा तो भेष बदले सरदार को मर्जीना ने फौरन पहचान लिया। उसकी पोशाक में छिपा हुआ खंजर भी मर्जीना ने देख लिया। जब खाना खत्म हुआ तब मेहमान के मनोरंजन के लिए मर्जीना सुंदर पोशाक पहनकर नाच दिखाने आई। उसके हाथ में खंजर था। वो खंजर नाच दिखाना चाहती थी। नाचते नाचते वो अली बाबा के पास तक गई और उसे खंजर मारने का अभिनय किया। इसी तरह नाचते नाचते दूसरी बार वो सरदार के पास पहुंची। खंजर मारने का अभिनय करते करते उसने सचमुच ही सरदार के सीने में खंजर भोंक दिया। अली बाबा और उसका बेटा दोनों सन्नाटे में आ गए। मर्जीना, ये क्या किया? मेहमान को मार डाला। मर्जीना बोली, मेहमान नहीं, ये चोरों का सरदार था हुजूर। ये देखिए, इसकी पोशाक में छिपा खंजर। अली बाबा ने राहत की सांस ली। ओ मर्जीना, हम तुम्हारे बड़े शुक्रगुजार हैं। तुमने दूसरी बार हमें मौत के मुंह से निकाला है। आज हम तुमसे बहुत खुश हैं। अली बाबा ने अपने बेटे का विवाह मर्जीना से कर दिया। धीरे धीरे वो गुफा का सारा खजाना अपने घर ले आया और बड़े आराम से रहने लगा। उम्मीद है खुलजा सिमसिम के तिलिस्म और अली बाबा और 40 चोर की इस कहानी ने आज आपको एक बार फिर रोमांचित किया होगा। नमस्कार।